वेलकम फ्रेंड्स, हेल्थ और ज़िंदगी चैनल में, जहां हम हेल्थ और ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपकी स्किन पर लाल लाल चकत्ते आ गए हैं, आपको खुजली होती है, आपकी स्किन पर स्वेलिंग भी हो गई है और इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये किस वजह से हुई है, तो हो सकता है कि ये स्किन की एलर्जी हो। स्किन पर एलर्जी कई वजहों से हो सकती है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वो कौन से तरीके अपना सकते हैं जिनसे कि आपको खुजली के टाइम पे आराम मिले। अगर आपकी स्किन पर लाल लाल रैशेस हो चुके हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस आज बताने जा रही हूँ। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अपनी स्किन एलर्जी में आराम मिलेगा। तो आइए बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी हैं वो चीज़ें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं याद दिला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या तरीके हम अपना सकते हैं ताकि हमें स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जहाँ पर आपको एलर्जी हुई है वहाँ पर आप किसी तरह की कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करें, यानी वहाँ पर आप बर्फ़ लगाएं या ठंडे पानी से उस जगह को अच्छे से धोएं। इससे जो आपकी स्किन पर आपको जलन हो रही है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। याद रखें कि बर्फ़ को डायरेक्टली ना लगाएं स्किन पर, बर्फ़ का टुकड़ा लें और उसे किसी कपड़े में लपेट लें और उसके बाद ही आप उसको स्किन पर लगाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बर्फ़ को स्किन पर ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर बर्फ़ एक जगह लगाने से आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो पहली चीज़ तो आप यही कर सकते हैं कि आप ठंडे पानी से उस जगह को अच्छे से धोएं। कम से कम 5 मिनट तक आप उस एरिया को अगर पानी के नीचे रख सकते हैं तो उसको उस तरह से रखें और उसके बाद उसे धीरे से साफ़ कपड़े से पोंछ के सुखा लें और उसके बाद उसमें कोई नॉर्मल फेस क्रीम जो होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो आप वहाँ पर लगा लें। इसके बाद दूसरा जो तरीका आप अपना सकते हैं वो ये है कि आपको ओटमील लेना है। ओटमील यानी वही मार्केट में मिलने वाले ओट्स जिन्हें हम नाश्ते में यूज़ करते हैं, आप उसे लें। कम से कम आधा कटोरी ओटमील ले लें। उसके बाद आप उसे मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बना लें और उसके बाद उसमें पानी मिलाकर उसका एक घोल बनाएं। इस पेस्ट को आप उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको खुजली हो रही है या रैशेस हो गए हैं। इसे वहां पर 10-15 मिनट लगे रहने दें और उसके बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें। तो इससे भी आपकी स्किन को काफ़ी आराम मिलेगा। याद रखें, स्किन एलर्जी पर धोते वक्त आप कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें या एकदम ही गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल उस जगह पर करेंगे जहाँ पर आपको रैश हुआ है तो वो रैश और भी ज़्यादा इन्फ्लेम हो सकता है और आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनके पैरों में एलर्जी हो रही है, यानी कि आपके एंकल्स के पास, आपके काफ एरिया में या आपके एंकल्स के पास अगर आपको एलर्जी हो रही है, आपके रैशेस हो गए हैं, खुजली हो रही है आपको वहाँ पे और स्किन भी टूट जा रही है, इतनी आपको खुजली इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपकी स्किन टूट जा रही है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए और वो ये है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं उस पर ध्यान दें। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो सॉक्स पहन रहे थे क्या वो सिंथेटिक मटेरियल के बने हैं या फिर वो कॉटन के हैं, क्योंकि अगर आपने सिंथेटिक मटेरियल यानी कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, इस तरह के अगर आपने कोई कपड़े पहने हैं, इस तरह के मटेरियल से बने हुए कपड़े, तो हो सकता है कि इस मटेरियल से आपको एलर्जी हो रही है और इस वजह से आपकी स्किन पर रैशेस आ गए हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, जब भी आपको स्किन पर कहीं भी एलर्जी हो, आपको ये देखना चाहिए कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं। आपको सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल हटा देने हैं और आपको सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पहनने हैं और आप देखेंगे कि जिन लोगों को इस वजह से एलर्जी हो रही, अगर वो कॉटन के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट डे से ही उनकी ये जो प्रॉब्लम है एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। क्योंकि कई बार स्किन पर एलर्जी सिंथेटिक मटेरियल से होती है, तो आपको ध्यान देना है कि आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं और कॉटन के कपड़े ही पहने तो बेहतर है, क्योंकि उससे किसी को एलर्जी नहीं होती है। इसके बाद एक और घरेलू नुस्खा है जिसको आप अपना सकते हैं और इससे आपको आराम मिल भी सकता है, और वो ये है कि आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा वही सोडा है जो हमारे किचन में होता है। तो आप 1 या 2 चम्मच बेकिंग सोडा ले लें और उसको मिनरल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर में ही मिलाएं। नल का पानी ना लें, क्योंकि नल के पानी में कई तरह के मिनरल्स और भी होते हैं जो हमें नहीं चाहिए इस नुस्खे के लिए। तो आप डिस्टिल्ड वाटर ले लें और उसमें बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट को आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको स्किन पे रैश हो रहा है या खुजली हो रही है। इस पेस्ट को 10 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें, तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है।
इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हैं अपने स्किन रैश पर, जिससे आपको आराम मिलेगा। और उनमें एक आता है एलोवेरा, जो बहुत पॉपुलर चीज़ है। तो एलोवेरा को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उसका जेल, या फिर बाज़ार में मिलने वाले एलोवेरा जेल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी आपको स्किन की खुजली में काफ़ी आराम मिल सकता है। और कुछ ऐसे हर्ब्स भी हैं हमारे पास जिनका इस्तेमाल करके आपको आराम मिल सकता है, और उसमें आता है धनिया और नीम और तुलसी, और यहाँ तक कि आप पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि पुदीना मिंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो अगर आपको किसी जगह पर खुजली हो रही है या स्किन पे रैश निकला है, तो आप पुदीने का एक पेस्ट बना लें, पुदीने की पत्तियों का, और उसके बाद आप उसे अपनी खुजली वाली जगह पर 10 मिनट तक लगाएं और उसके बाद ठंडे पानी से उसे धो लें। इसके अलावा कुछ लोग कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को इससे भी आराम मिलता है। कोकोनट ऑयल जनरली ड्राई स्किन को सूद करने में काफ़ी आराम देता है। तो अगर आपकी खुजली की वजह ये है कि आपको ड्राई स्किन है, तो आप डेफिनेटली कोकोनट ऑयल लगाकर भी देख सकते हैं, और इससे भी आपको आराम मिल सकता है। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर भगाने में काम भी आता है। वैसे इस पर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ये सब घरेलू नुस्खे हैं, तो आप एप्पल साइडर विनेगर को भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जिस जगह पर आपको रैशेज़ या खुजली हो रखी है, वहाँ पर आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर रुई में डिप करके लगाएं। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखें कि आप इसको टूटे हुए स्किन, यानी कि अगर आपकी स्किन पर खुजली करके इंजरी जैसी हो गई है या स्किन टूट गई है, तो उस पर ना लगाएं। जहाँ पर स्किन कट गई है, छिल गई है, वहाँ पर ना लगाएं। अगर आपकी स्किन में कोई ब्लीडिंग हो रही है या खुजली, आपने इतनी ज़्यादा खुजली कर दी है कि वहाँ पे खून निकल आया, तो वहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल ना करें। और लास्ट में आप कैमोमाइल ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑयल्स में स्किन को काम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चूँकि ये प्लांट बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं, प्लांट से निकाले गए ऑयल्स हैं, तो ये अगर आपकी स्किन पर एलर्जी हो रखी है, जो कि प्लांट्स की वजह से हो रखी है शायद, या पॉलन से हो रखी है, तो इन दोनों ही चीज़ों को लगाने से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप कैमोमाइल ऑयल या फिर आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल भी करें। याद रखिए ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, तो इन्हें कभी भी डायरेक्ट स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप 1 ड्रॉप कैमोमाइल ऑयल का लें और उसे आप कम से कम 2 चम्मच नॉर्मल कोकोनट ऑयल या वेजिटेबल ऑयल में मिलाएं, और उसके बाद आप इसे अपनी स्किन पर लगाएं। तो ये सारी रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम पाने के लिए, जब आपको स्किन रैशेज़ हुए हैं या फिर स्किन पर एलर्जी हो रखी है तो। इसके अलावा अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर से सलाह करके क्रीम्स भी लगा सकते हैं। बाज़ार में हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम्स होती हैं, जो कि स्किन एलर्जी में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और इस तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन भी एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये आपको काफ़ी राहत देगा। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं, जलन हो रही है, खुजली हो रही है और आप बिल्कुल परेशान हैं इस वजह से, तो आपको कैलामाइन लोशन को डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। कैलामाइन लोशन बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप इसकी एक बॉटल ले लें और रुई की मदद से इसको आप अच्छे से अपनी स्किन पर लगाएं जहाँ पर आपको खुजली हो रही है। कैलामाइन लोशन से स्किन पर खुजली और जलन में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, तो इसका ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई वो आपके काम की थी। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।